बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। आज राजा उत्तानपाद जिनकी दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि का अर्थ है बंधुओं रुचि के अनुसार काम करने वाली, यानी जो दिल ने कहा उसकी बात मान ली। और सुनीति का मतलब है सुंदर नीतियों के अनुसार आचरण करने वाली। तो आज सुरुचि और सुनीति दोनों पत्नियां हैं। सुनीति सुंदर नीति पे चलती है और ये संसार नीति को, अच्छे आचरण वाले को बाद में समझ पाता है, समझता तो है, लेकिन जल्दी ऊपरी दिखावा, ऊपरी बनावट, ये सब चीज मन को लुभा लेती है। तो सुरुचि के ऐसे रंग में राजन रंगे कि सुनीति वहां दूर महलों में अपने पुत्र के साथ रहती है। इनका छोटा सा 5 साल का बालक ध्रुव और मैया सुरुचि का बालक उत्तम, ये विभिन्न प्रकार से पिताजी का प्रेम स्नेह पाते हैं। आज बंधुओं सुरुचि भवनों में बैठी और उत्तम पिता की गोद में बैठा। उसी वक्त ध्रुव जी खेलते खेलते महलों में आ गए। वह बालक ने देखा मेरा भाई गोदी में बैठा है, पिता की जाके खुद भी बैठ गया। पिता को बड़ा अच्छा लगा, मेरे दोनों बेटे मेरी गोद में। लेकिन तब तक सौतेली माँ सुरुचि आई, बाहें पकड़ के झटक के कहा कि तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं। तेरी माँ तो बड़ी पुजारन है ना, बड़ी पूजा पाठ करती फिरती है, तो जा अपनी माँ से कहना कि माँ मुझे तपस्या करनी सिखा दे, फिर भगवान को प्रकट कर लेना। और जब भगवान प्रकट हो जावे तो उनसे कहना कि अगले जन्म में तुझे मेरी कोख से उत्पन्न करें, तब जाके तू उस गोदी में बैठने का अधिकारी। बंधुओं ये सुना, छोटा सा बालक रोता रोता चल दिया, रोता रोता गया और वहां माँ से जाके कहने लगे, माँ क्या पिता की गोद से बड़ी कोई गोद है? तो माँ ने कहा, हाँ बेटा, पिता की गोद से भी बड़ी एक गोद है और वह है भगवान की गोद। माँ भगवान कैसे मिलते हैं? क्या वे आकर बोलते हैं? हाँ बेटा बोलते हैं। माँ क्या वे भोग खाते हैं? हाँ बेटा वे भोग भी खाते हैं। पर माँ तुम तो रोज भोग लगाती हो। तो कहने लगी, बेटा वो मन से ग्रहण करते हैं, जब कोई उन्हें मन से याद करता है तो भगवान चले आते हैं। तो माँ मुझे सिखा दो मन से याद कैसे किया जाता है, मैं भी भगवान को बुलाना चाहता हूँ। माँ को हंसी आ गई, अरे बेटा इतनी बड़ी बड़ी बातें, ये तो संतों के काम है, संत तपस्या करते हैं जंगलों में। तो कहने लगा, फिर माँ मैं भी अब जंगल में वनों को जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया, पहले तो समझ ना पाई, बेटा भोजन कर ले, सुंदर पकवान बनाए हैं, लेकिन जिसका मन गोविंद ने चुरा लिया हो उसको फिर कोई और दूसरी चीज लुभाया नहीं कर। बंधुओं आज वह बालक माँ से जिद करने लगा और कहा, माँ मैं वहां वनों में जाके रहूंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो माँ ने कहा, बेटा जा, लेकिन सुन, जाते जाते माँ सुरुचि को प्रणाम करते गए। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुझे तेरी माँ सुरुचि दुत्कारती ना तो तू आज भगवान की राह में न जा। बंधु इसे कहते हैं सच्ची भक्ति।
वृंदावन में हम कथा कर रहे थे और 84 कोस की यात्रा भी थी। साथ साथ दिन में कथा होती थी, शाम में 84 कोस की दर्शन होते थे। उसी में ध्रुव टीले का दर्शन किया। कितनी सौम्य जगह है, कभी आप जाके वहां दर्शन करना। जाने पे महसूस होगा कि वास्तव में यहाँ हवाओं में, फिजाओं में एक अजीब सी कशिश है जो भक्त के मन को बरबस खींच लेगी। क्योंकि हम सब जितने भी साथ में गए थे, सबने आभास किया है इसका। आज कहा बेटा माँ के पैर छूते जाना, और ये दूसरे को सम्मान देने की प्रवृत्ति केवल एक भक्त के हृदय में आ सकती है। दूसरे के अवगुण होने के बाद भी, उसके द्वारा कष्ट मिलने के बाद भी उसको क्षमा करके उसको सम्मान देना, ये केवल एक भक्त की ही निशानी हो सकती है। आज ध्रुव जी ने पैर छुए और पैर छू के चल दिए। जैसे ही चले, इधर ध्रुव जी गए और उधर नारद मुनि रास्ते में आ गए। नारायण नारायण, कहाँ जा रहे हो बालक? तुम इतने निडर चले जा रहे हो? क्या तुम्हें जंगली जानवरों का भय नहीं? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो देखो वह बालक क्या जवाब देता है। मेरी मैया कहती हैं कि सब में भगवान है। अगर भगवान जंगली जानवरों के अंदर घुस के मेरा भोग लगाना चाहेंगे तो मैं अपने नारायण का भोग बन जाऊंगा, मैं उनके काम आ जाऊंगा। जब नारद मुनि ने सुना तो उनका मन डामाडोल हो गया। अरे छोटा सा बालक, कितना विश्वास! आज भी जरा बता दो रात को, भैया जाओ भगवान के दर्शन करने, पर रास्ता खराब है। तो किसी किसी बदले की हिम्मत होगी कि चलो खराब रास्ते पे निकल जाए। आगे तो कहेंगे भैया काहे को बिना मतलब की टेंशन लो, घर बैठो। लेकिन ये छोटा सा बालक भगवान के राह में चल दिया। नारद मुनि ने फिर समझाया, बेटा तुम भोजन कितनी बार करते हो? अरे बालकों का काम तो खाना होता है। मेरी मैया मोकू दिन में 7-8 बार खाने को देवे, दिन भर देती रहे। अरे बेटा वहां खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो क्या कहते हैं ध्रुव जी कि जब दांत नहीं तब दूध दिया, और अब दांत दिए हैं तो कछु और भी देगा। आज क्योंकि उनके पास तो लगन है भगवान के नाम की। फिर नारद मुनि बोले, बेटा जिसके जीवन में गुरु नहीं होते उसका कभी उसे भगवान नहीं मिल सकता। ये याद रखना, गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है। गुरु के बिना गोविंद की प्राप्ति नहीं होती। अब बहुत से लोग कहते हैं हमने तो भगवान को अपना गुरु मान रखा है। निसंदेह भगवान गुरु हैं, लेकिन गुरु मंत्र भगवान साक्षात आपको नहीं देंगे आगे। और गुरु मंत्र वह शक्ति है। पहली बात तो गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, गुप्त रखा जाता है। और गुरु मंत्र बड़े बड़े संकटों से भी छुड़ा लेता है, क्योंकि ये सिद्ध है। गुरुजन जब कान में गुरु मंत्र फूंक देते हैं तो आप पूछना उन लोगों से जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है, जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, कि जब जब संकट आवे और तब तब वे गुरु जी को वह मंत्र को जाप करें, वह संकट दूर से दूर ही भाग जाता है। तो कहा कि गुरु बिन भवानिधि और तरहि न कोई, गुरु बिन भवानिधि तरहि न कोई।
संसार सम होई, गुरु बिन भवन दे करहि न कोई, गुरु बिन भवन दे करहि न कोई, जो निरंजन संसार सम होई। बोलिए श्री राजा राम सरकार की जय। कहने लगे नारद मुनि, विरक्त का मतलब है यहाँ पर विरक्त, जो शंकर जी जैसा विरक्त। शंकर भगवान से ज्यादा कोई विरक्त नहीं, महायोगेश्वर है। समाधि में बैठे तो हजारों साल की समाधि लग गई, माता पार्वती मनाते मनाते हार गई, लेकिन उसकी भी मुक्ति नहीं हो सकती यदि उसने गुरु मंत्र नहीं ले रखा। जो गुरु कृपा पात्र नहीं है उसका कल्याण संभव नहीं है, उसे लौट के फिर यहाँ आना पड़ेगा। और यदि मुक्ति पूर्ण चाहते हो तो गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। जब ये कहा तो नारद जी के चरण पकड़ के बैठ गए और कहने लगे, मासूम से बालक ध्रुव जी, मोकू आपके जैसो गुरु अब कहाँ मिलेगा। हे गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लो, क्योंकि अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। अब मेरे लिए केवल एक ही राह है, भगवान को पाना है, भगवान को पाना है और भगवान को ही पाना है। जब ये सुना तो नारद जी प्रसन्न हो गए और सिर पे हाथ रख दिया और गुरु मंत्र दे दिया। वैसे तो गुरु मंत्र देखो किसी से बताते नहीं, लेकिन ये भागवत कथा है, यहाँ सब आप शिष्य रूप में बैठे हो और व्यास जी को गुरु स्वरूप बताया गया है। तो गुरु अपने शिष्य को मंत्र देता है, ये व्यासपीठ भी आपको मंत्र दे रही है। जो चाहे ग्रहण कर लेना, जो चाहे मन में मान लेना। और वो मंत्र कौन सा है जो नारद जी ने दिया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। आज छोटा सा बालक गुरु मंत्र मिल गए और वह गुरु मंत्र को लेकर भगवान की लगन में चल दिया। 6 महीने तक जाप करता रहा और आत्मा क्या कहती रही, प्रभु, क्योंकि देखो आज सबको सरल भाषा में समझा रही हूं। हमें भी भले ही बड़े बड़े मंत्र ना आवे, बड़ी बड़ी पूजा की विधि ना आवे, लेकिन भगवान से आपको क्या कहना है, हमको क्या कहना है। हे गोविंद, कि मुझे अपने ही रंग में रंग ले, मेरे एक बार प्रेम से
वो मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। ओ मेरे यार सावरे मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। प्रेम से गाली से वाले छोड़े बोलो जाने। दिलदार सावरे मेरे यार सावरे। दिलदार सावरे मेरे यार सावरे। मेरी जीवन नैया ले जा मेरी जीवन नैया ले जा उस पार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे। ओ सावरे ओ सावरे सावरे। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। बिना रंगाए मैं तो घर नहीं जाऊंगी बीत जाए चाहे सारी उमरिया। बीत जाए चाहे सारी उमरिया। बीत जाए चाहे सारी। सारी उमरिया। ओ हरी ना लगाऊं मैं तो लाल ना लगाऊंगी। हरी ना लगाऊं मैं तो लाल ना लगाऊंगी। ओ अपने ही रंग में रंग दे समरिया। अपने ही रंग में रंग दे समरिया। या चूनर को ओढ़ जमुना तट जाऊंगी। शाम की वो में पड़ेगी कजरिया। या चूनर को ओढ़ जमुना तट जाऊंगी। और जब जमुना की जाऊंगी तो कहीं दूर बंसी बजाते मेरे घनश्याम मुझे मिल जाएंगे। ये चूनर क्या है? ये किसी साड़ी का हिस्सा नहीं बंधु, ना कोई चुन्नी है, कथा प्रतीकात्मक है और भजन भी। ये चूनर है आत्मा। चुनरिया झीनी रे झीनी। झीनी रे झीनी। श्याम रंग रंग दीनी। श्याम रंग रंग दीनी। श्याम रंग रंग दीनी। श्याम रंग रंग दीनी। चुनरिया झीनी
सूफी संत गाते हैं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आऊं, मेरी चादर ओ याद मेरे को ओढ़ जमुना तट जाऊंगी, जमुना तट जाओगे, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया, जीवन की नैया ले चल उस पार सामने, जीवन की नैया ले चल उस पार सामने, ओ मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे, अपने ही रंग में रंग ले तेरे यार सांवरे, ये जो मन तेरी ओर बरबस खींचने लगा है, ये जो तुझसे प्रेम हो गया है, ये आशिकी जो है, तेरे रंग तेरी आशिकी जरूर कुछ लाएगी, प्यास की जरूर कुछ लाएगी, क्यों लाएगी? वो रंग तेरी भक्ति का मुझ पे चढ़ाएगी, रंग तेरी भक्ति का मुझ पे चढ़ाएगी, वो रंग तेरी भक्ति का मुझ पे चढ़ाएगी, रंग तेरी भक्ति का मुझ पे चढ़ाएगी, वो रंग तेरी आशिकी जरूर कुछ लाएगी, रंग तेरी आस की जरूर कुछ लाएगी, वो मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, वो मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, वो दुनिया के रंग मिटा देगी मुझ में से, दुनिया के रंग मिटा देगी मुझ में, वो रंग तेरे प्यार का जरूर ये चढ़ाएगी, रंग तेरे प्यार का जरूर ये चढ़ाएगी, मुझे अपना बना कर देखो एक बार सामने, मुझे अपना बना कर देखो, तेरे यार सावरे, ओ मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, तेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, कन्हैया कन्हैया अपने ही रंग में रंगे, कन्हैया तेरी रंग में रंगे, हरि मोरे अपने ही 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 रंग में रंगे, प्यारे मोरे अपने ही रंग में रंगे, प्यारे मोरे अपने ही रंग
में रंग गए जिया मोरे अपने ही रंग में हरिया मोरे अपने ही रंग में हरि जी मोरे अपने ही रंग में हरि जी मोरे अपने ही रंग में ओ हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 हरि 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 बोलो 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 हरि बोल 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 जय जय श्री हरि जय जय श्री हरि जय जय श्री हरि जय जय श्री हरि बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय जय हो बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण